आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। अ सेल वॉल इज़ अ रिजिड नॉन लिविंग परमिएबल एंड प्रोटेक्टिव लेयर इन सम सेल टाइप्स। तो सेल वॉल जो है एक टफ, एक रिजिड जो है, एक उसकी आप कह सकते हैं एक मज़बूत सख्त जो है उसकी एक नॉन लिविंग जो है एक लेयर होती है सेल के ऊपर। कुछ सेल में होती, कुछ टाइप के सेल्स में होती है, सब टाइप के सेल्स में नहीं होती है। दिस आउटर कवरिंग इज़ पोजिशंस नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। ये जो उसकी आउटर कवरिंग है सेल की, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सेल है तो ये जो है इसकी एक आउटर जो है ये कवरिंग है, इसको जिसको हमने सेल वॉल की कहा है। तो सेल वॉल जो है वो एक आउटर कवरिंग है सेल की, सेल मेम्ब्रेन की, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हमारे पास ये सेल है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसके बाद जो हमारे पास आएगा सेल वॉल। सो इन प्लांट्स, फंजाई, अल्गा एंड बैक्टीरियल सेल। तो सब सेल वॉल नहीं होता। प्लांट, फंजाई, अल्गा, बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन अ सेल। सेल वॉल के बहुत सारे अहम काम होते हैं सेल में, जिसमें जो है 3 अहम काम आ जाते हैं। प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्ट करना, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और उसको सपोर्ट करना। उसको प्रोटेक्ट करना बाहर के मॉलिक्यूल से, बाहर के जो भी हमारे पास बैक्टीरियाज़ हैं या किसी फॉर एग्ज़ाम्पल जो एंटी बॉडीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं जो कि इसके लिए नुकसानदार हैं सेल के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करना। और उसके अलावा सेल को एक रिजिडिटी, हमने पढ़ा कि वो एक रिजिड नॉन लिविंग परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर है, तो उसको एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और उसको सपोर्ट भी देता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। सेल वॉल कंपोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल की जो बनावट है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इन प्लांट्स सेल वॉल्स कंपोज ऑफ मेनली फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज। ज़्यादातर जो प्लांट्स में जो बना हुआ होता है सेल वॉल, वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। अब सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है एक बायोमोलिक्यूल को कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जिन कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ग्लूकोज भी जो है वह कार्बोहाइड्रेट है। सो हमारे पास जो है वो, अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल को देखें तो वो कुछ अमाइनो एसिड्स और शुगर से बना हुआ होता है, जिसको कंबाइन, जिस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। एंड मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल आर चिटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स। तो फंगल सेल वॉल को अगर देखें तो उसकी कंपोजिशन जो है सेल वॉल की, वो क्या है? चिटिन है, ग्लूकेन्स है एंड प्रोटीन्स। ग्लूकेन्स, चिटिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही हैं। फिर से वही बात आ जाती है, इसको मैं शॉर्टली कार्ब्स कहूँगी। और प्रोटीन्स भी जो हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इन प्लांट्स, अगर पौधों में देखा जाए तो जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। इट मे कंसिस्ट अप टू 3 लेयर्स। तो वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है सेल वॉल टू सपोर्ट द प्लांट। दीज लेयर्स इंक्लूड द मिडिल लेमिला, प्राइमरी लेमिला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी लेमिला की बात करते हैं और मिडिल लेमिला की बात करते हैं। तो मिडिल लेमिला जो है वो 2 सेल को सेपरेट करता है। इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर. It is a thin membranous layer on the outer side of the cell and is made of sticky substance called pectin and cellulose, जो कि एक बहुत ही पतली लेयर से बनी हुई होती है, ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर होती है, और वो बनी हुई होती है स्टिकी सब्सटेंस से, पेक्टिन और सेलुलोज की। हमें पता है कि सेल वॉल जो है वो मोस्टली, जो प्लांट सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है, और सेलुलोज के साथ पेक्टिन भी पाया जाता है मिडिल लेमिला में। अगर मैं उसकी पिक्चर ड्रॉ करूँ मिडिल लेमिला की, तो कुछ इस तरह से होगी कि एक सेल, अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो बीच में जो एक लेयर है जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रही है,
बेसिकली इस लेयर को हम कह रहे हैं मिडिल लैमेला। तो हमारे पास जो है प्राइमरी सेल वॉल। अब अगर हम कहते हैं कि ये जो है वो मिडिल लैमेला है, तो इसके बाद ये जो है इसकी क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल होगी। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इनसाइड द मिडिल लैमेला होती है और सिंपली वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो वो अलोंग सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी अगर हमारे पास ये दो सेल हैं, तो अगर ये जो है हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या होगी हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट इज़ मेड अप ऑफ थिक एंड टफ मटेरियल ऑफ सेलुलोज। अब ये जो है वो एक थिक और टफ मटेरियल से बनी हुई होती है, जबकि मिडिल लैमेला जो है वो थिन मेम्ब्रेनियस लेयर होती है, विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय अ हार्ड वाटर प्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। तो हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो थिक होती है, टफ मटेरियल से बनी हुई होती है सेलुलोज की। उसके अलावा जो है उसके ऊपर एक कवरिंग हुई होती है हार्ड वाटर प्रूफ मटेरियल की, ताकि मतलब उससे वाटर जो है गुजर नहीं सकता। उस मटेरियल को कहते हैं लिग्निन। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि लिग्निन जो है एक सब्सटेंस है, एक वाटर प्रूफ सब्सटेंस है। इट इज़ ओनली फाउंड इन सेल्स, ये सिर्फ सेल्स में पाया जाता है। विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट्स, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं पौधों को। सेकेंडरी सेल वॉल्स, सम सेल्स ऑफ जाइलम लाइक ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स, ट्रैकियार्ड और वेसिकल्स जो हैं उनमें ये सेकेंडरी सेल वॉल्स पाए जाते हैं, जो कि सपोर्ट जो है वो प्लांट को देते हैं। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास ये जैसे कि बनी हुई है पिक्चर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है, फिर उसके बाद यहाँ से मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो निकल रहे हैं। और अगर हम इनको देखें गौर से, तो हमारे पास जैसे कि मिडिल लैमेला कौन सी है, ये बीच वाली जो कि दो सेल्स को सेपरेट कर रही है। उसके बाद है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद है हमारे पास प्लाज्मा सेकेंडरी सेल वॉल, फिर लास्ट में जो है हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक जो स्मॉल जो है वो ओपनिंग्स होती हैं सेल वॉल में, कि अगर हमारे पास ये सेल वॉल है तो यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग्स होंगी, जंक्शंस होंगे, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इनके बीच में थोड़े से जंक्शंस होते हैं, जिनके थ्रू जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है। इन जंक्शंस को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, विच कंटेन्स स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट एडजेसेंट सेल्स, जो कि दो एडजेसेंट सेल्स को यानी कि दो आपस में जो है एक साथ जो सेल्स हैं उनको आपस में मिलाती हैं। दिस अलोज सेल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, अलोइंग मॉलिक्यूल्स ट्रेवल बिटवीन प्लांट सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रेवल करती है एक सेल से दूसरे सेल तक। द मेन फंक्शन ऑफ द वॉल इज़ टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द सेल। तो जो अहम काम है सेल वॉल का वो ये है कि वो इनर पार्ट्स को क्या करे, प्लांट के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करे। इट गिव्स प्लांट सेल्स अ मोर यूनिफॉर्म एंड रेगुलर शेप, और इस वजह से एक यूनिफॉर्म, एक सिमेट्रिकल, एक जो है एक रेगुलर शेप जो है वो हमारे पास जो है वो सेल को मिलता है। एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट, सपोर्ट भी प्लांट को देता है। तो तीन चीज़ें जो हमने पढ़ी, सपोर्ट, ठीक है, और क्या हमारे पास कि उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो द सेल वॉल इज़ कम्प्लीटली परमिएबल टू वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। सेल वॉल जो है वो कम्प्लीटली परमिएबल है वाटर और मिनरल सॉल्ट्स की, यानी कि वाटर और मिनरल सॉल्ट्स से इजीली गुजर सकते हैं, विच अलोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट, जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे पौधे में जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं ईजीली। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में।